हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाऊंगा ये जो रेयर डिस्क कैलिपर है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डिस्क कैलिपर है ये पूरा ख़राब हो चुका है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये पूरा जाम हो गया था, चक्का बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, ब्रेक पैड को निकाला, फिर हम घर तक पहुँचे और यहाँ पे ब्रेक में भी देख सकते हो कोई पाम नहीं हो रहा है। तो आज मैं इस FZ250 का रेयर डिस्क कैलिपर को चेंज करके दिखाऊंगा और साथ में ये जो ऑयल पंप होता है उसको भी ठीक करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बाइक रिलेटेड अपडेट हमेशा मिलता रहेगा आपको मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है मेरा नया डिस्क कैलिपर। ये आपको लगभग 2 से 2,500 के बीच में मिल जाएगा। कोशिश करें कि अच्छे क्वालिटी का लें। तो ये रहा हमारा डिस्क कैलिपर। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों सीट को खोल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइलेंसर का एक मफलर होता है, 4 नंबर एलन की से इसको खोल लेना है। इसके बाद हमें इस टायर हागर को रिमूव करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर का बोल्ट है, दो यहाँ पे, दो उस साइड में, दो है। इन चारों बोल्ट को निकालना है। इसके बाद चेन का जो की है इसको रिमूव करना है दोनों साइड से। इसके लिए आपको 12 नंबर का रेंच लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक का ऑयल जिस पाइप से आता है, यहाँ पे एक 12 नंबर का बोल्ट है, इसको लूज़ करना है, क्योंकि बाद में जब इसको निकाल लेंगे तब इसको खोलना थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए मैं पहले से लूज़ कर रहा हूँ। बस अब हमें एक्सेल को निकाल लेना है। इसके लिए एक 17 नंबर का रेंच और एक 22 नंबर का सॉकेट लगेगा। तो इसके बाद हम कैलिपर को लगा के चक्का को सेट कर देंगे, फिर पंपिंग का काम करेंगे।
अब इसके बाद हम चेन एडजस्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेल को फुल टाइट कर देंगे, तो ये हमारा कैलिपर सेटअप का काम हो जाएगा। अगर आपको चेन एडजस्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा पिछला वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा सेटअप कर लिया, चेन एडजस्टमेंट हो गया, एक्सेल भी टाइट हो गया। अब आपको ये जो ऑयल का पाइप है इसको ऐसे चाप के ब्रेक पैडल को दबाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप फील कर सकेंगे, यहाँ से हवा निकाल रहा है, इसका मतलब पाइप में अंदर में कोई जाम नहीं है। तो इसको हम जैसे था वैसे लगा देंगे इसके साथ। यहाँ पे देखिए 2 वॉशर है, एक इस तरीके से इसके नीचे और एक इस तरीके से इसके ऊपर, ऐसे बोल्ट ऐसे इसको टाइट कर देना है। अब इसका जो मेन काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ऑयल रिजर्वर को सबसे पहले ओपन कर लेंगे, उसके बाद जितना भी एयर है इस पाइप के अंदर उसको हमें निकालना है। इसको ब्रेक ब्लीडिंग भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमें ऐसा एक पाइप लेना है और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। अब इस नाट को हम टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब इस रिजर्वर को हम ऑयल से भर देंगे। अब ब्रेक पेडल को आपको दबा के रखना है ऐसे, ठीक है। और अब हम इस नाट को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑयल आ रहा है, और उसके साथ एक गौर करने वाली चीज़ है, ऑयल के साथ देखिए एयर बबल भी आ रहा है। देखिए कितना एयर बबल आ रहा है। अब फिर से इसको टाइट कर देना है। फिर से आपको ब्रेक को प्रेस करना है ऐसे। अब फिर से इसको लूज़ करना है। देखिए कितना एयर बबल आ रहा है। और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है जब तक पुराना ऑयल सारा बाहर ना आ जाए, ठीक है। फिर से हम इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल लेवल लो हो गया है, तो इसका मतलब पूरा ऑयल जो है पूरा सर्कुलेट हो रहा है। तो फिर से हम इसको ऑयल देंगे और फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए अब ये ऑयल सॉलिड आ रहा है, मैं पास जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई एयर बबल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो पाइप में एयर था सब निकल गया। अब हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे से और ब्रेक को दबाएंगे। और अब कैलिपर की तरफ ध्यान देना, ब्रेक पुश हो रहा है थोड़ा सा। अब मेरा ऑयल लेवल फिर से लो हो गया है, मैं इसको थोड़ा और ऑयल देके इसको टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने इसको टाइट कर दिया और यहाँ पे ऑयल रिजर्वर को भी टाइट कर दिया। अब इसमें ये जो रबर कैप रहता है इसको ऐसे बिठा देना है। तो अब मैं ब्रेक को प्रेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाड़ी पूरा फिटिंग हो चुका है, मैंने सब कुछ लगा दिया। अब टेस्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, ब्रेक हमारा बढ़िया काम कर रहा है। तो ये था पूरा प्रोसेस डिस्क कैलिपर को इंस्टॉल करने का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बाइक रिलेटेड अपडेट मेरे चैनल में आता रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।